तो स्वागत है मेरे दोस्तों आप सभी को हमारे इस चैनल में। और मैं आपके बीच लेकर मौजूद हूँ आज भारत का तटीय मैदान और द्वीपीय समूह को लेकर मौजूद हूँ, जो कि ये पार्ट 6 होंगे। पार्ट 6 में हम लोग लेकर चल रहे हैं, भारत की भौतिक संरचना को हम लोग पढ़ रहे हैं। जहाँ से हम लोग प्रश्नों को छोड़ा था वहाँ से आज हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। 26वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी और दक्षिणी भाग को किन नामों से जाना जाता है। उत्तर वाला भाग और दक्षिण वाला भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो बताएंगे इसके आंसर क्या होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर, कोकन और मालाबार होंगे क्या, या उत्तरी सरकार और कोरोमंडल होगा क्या, काठियावाड़ और कन्नर होगा क्या, कोरोमंडल और मालाबार होगा क्या। तो इसके आंसर हो जाएंगे उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। उत्तरी सरकार और कोरोमंडल इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। व्याख्या क्या कह रहा है, व्याख्या समझेंगे, व्याख्या को समझेंगे। व्याख्या क्या कह रहा है, पूर्वी तटीय मैदान, व्याख्या कर रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान को क्षेत्रीय आधार पर दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, जिसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो ये बोल रहा है कि उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे इस बातों को। चलिए अब आगे हम लोग समझ लेते हैं अगला प्रश्न। 27वां नंबर प्रश्न की ओर आ जाते हैं। 27वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा समझिएगा। चिल्का झील किस राज्य और किस तट पर स्थित है। चिल्का झील किस राज्य और किस तट पर स्थित है। तो इसके आंसर क्या लग रहे हैं आपको, क्या होंगे इसके आंसर, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। क्या आंध्र प्रदेश और कोरोमंडल तट की ओर है, क्या उड़ीसा और पूर्वी तट की ओर है, केरल और मालाबार तट में है, तमिलनाडु कोरोमंडल तट में है। तो कहाँ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो चिल्का झील सबसे पहले तो ये समझ लो उड़ीसा में है, तो इसलिए उड़ीसा से ही आंसर हो जाएंगे, बाकी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उड़ीसा के पूर्वी तट में है, तो बी आंसर हो जाएंगे, इसके बी आंसर हो जाएंगे सही। चलिए अब हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं पढ़ करके। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह पूर्वी तटीय मैदान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल संरचना है। यह भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। याद रखेंगे, समझेंगे। यह भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून, ठीक है, और भाई साहब विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है, तो झील है। याद रखेंगे, विश्व की सबसे दूसरी खारे पानी का झील बताइए। तो आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा भाई, आंसर क्या हो जाएगा इसका, चिल्का झील। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 28वां प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है, पूर्वी तट पर डेल्टा बनाने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है। पूर्वी तट पर डेल्टा बनाने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है। पूर्वी तट पर डेल्टा कौन कौन बनाती है भाई। क्या पूर्वी तट पर डेल्टा नर्मदा और ताप्ती नदी बनाती है, तो ये तो हो नहीं सकते हैं। क्या लूनी नदी और साबरमती बनाती है, क्या पता। क्या महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बनाती है। क्या पेरियार और भरतपुझा बनाती है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, सी। इसके आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। सी जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। यानी देखिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि पूर्वी तट ये चौड़ा है और यहाँ पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी विशाल डेल्टा बनाती है, विशाल डेल्टा बनाती हैं। ये डेल्टा क्षेत्र बहुत उपजाऊ होते हैं और कृषि के लिए महत्वपूर्ण होती है। कृषि के लिए क्या होती है, तो महत्वपूर्ण होती है। चलिए 29वां नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए समझते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई के बारे में क्या सही है। पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में, चौड़ाई के बारे में क्या सही है। तो इसके आंसर क्या लग रहे हैं आपको, बताएंगे। यह पूरे तट पर एक समान चौड़ा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। यह मध्य में संकरा और उत्तर में दक्षिण में चौड़ा है, ठीक है। यह उत्तर में संकरा और दक्षिण में चौड़ा है, यह केवल मध्य में चौड़ा है। तो क्या लग रहे हैं इसके आंसर, आपको क्या लग रहे हैं बताएंगे इसके आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा
यह मध्य में सकरा है और दक्षिण में चौड़ा है। यह मध्य में सकरा है और दक्षिण में चौड़ा है। तो यानी इसके बी आंसर सही हो जाएंगे। चलिए व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या कहता है जरा समझिएगा। पाठ स्पष्ट करता है कि पश्चिमी तटीय मैदान चौड़ाई एक समान नहीं है। मध्य भाग कर्नाटक गोवा संकरे हैं, लेकिन उत्तर गुजरात और दक्षिण केरल में इनकी चौड़ाई तुलनात्मक के रूप में अधिक है। यह इसकी एक विशिष्ट भौगोलिक विशेषता है। यह इसकी एक क्या है? विशिष्ट भौगोलिक विशेषता है। जी हाँ। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। यहाँ पर तीसवां प्रश्न की ओर आ जाओ। तीसवां नंबर प्रश्न जो है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो क्या होगा इसका आंसर जरा समझिएगा। देखिए तो क्या लग रहा है, कोंकण तट कहाँ है भाई? कोंकण तट कहाँ है? तो कोंकण तट तो पहला आपका आंसर आपको मालूम है, हमने पढ़ाया था, मुंबई और गोवा का क्षेत्र को ही कोंकण तट कहते हैं। ठीक है। मालाबार तट कौन सा है भाई? मालाबार तट जो है वो मालाबार तट कौन हो जाएगा? तो मालाबार किस तट को कहते हैं? केरल के भाग को मालाबार तट कहते हैं। तो यानी एक बी का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 4। ए का 2 बी का 4 कहाँ है? तो ए का 2 बी का 4 इसमें भी है, ए का 2 बी का 4 इसमें भी है। यानी दोनों में से कोई दोनों आंसर हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक आंसर हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद बोल रहा है कोरोमंडल। तो कोरोमंडल किसको कहते हैं? आंध्र तट को और तमिलनाडु तट को कहते हैं कोरोमंडल। तो यानी कि सी का हो जाएगा 1। सी का 1 इसमें है? नहीं, सी का 1 इसमें है। तो आपके ए आंसर जो है वो सही हो जाएंगे। और उत्तरी सरकार हो जाएगा उड़ीसा। उत्तरी सरकार क्या हो जाएगा? उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा तट को उत्तरी सरकार कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर चित्र के अनुसार यहाँ पर क्या कह रहा है जरा समझिएगा। ठीक है जी। चलिए यहाँ पर देखिए, कोंकण तट हम किसको कहते हैं? मुंबई गोवा को। मलाबार तट किसको कहते हैं? केरल तट को। कोरोमंडल तट किसको कहते हैं? तमिलनाडु या आंध्र तट को। और उत्तरी सरकार हम किसको कहते हैं? उड़ीसा तट को। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे द्वीप समूह। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे? द्वीप समूह को, भारत के द्वीप समूह को पढ़ेंगे। अब भारत के द्वीप समूह को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए भारत के द्वीप समूह की ओर आ जाइए। भारत के द्वीप समूह का पहला प्रश्न है, यानी कि पहला प्रश्न और पूरे प्रश्न में 31वां प्रश्न। तो चलिए यहाँ पर भारत में स्थित 2 मुख्य द्वीप समूह कौन से है? भारत में स्थित 2 मुख्य द्वीप कौन से है? तो ये तो बहुत आसान आंसर है इसका, ए हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि कौन सा है भाई? तो इसके आंसर हो जाएंगे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। जी हाँ, लक्षद्वीप है, ये दोनों हैं। किसका भाई? भारत का द्वीप समूह। भारत की 2 प्रमुख द्वीप समूह, एक बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और दूसरा अरब सागर में लक्षद्वीप। ये द्वीप समूह भारत की समुद्री सीमा और जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी हाँ। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, बंगाल की खाड़ी में लगभग कितने द्वीप हैं बताइए। 32वां नंबर प्रश्न कह रहा है बंगाल की खाड़ी में लगभग कितने द्वीप हैं? कितने द्वीप हैं जी बंगाल की खाड़ी में? बताएंगे। तो क्या 36 द्वीप हैं, क्या 280 द्वीप हैं, क्या 572 द्वीप हैं, या केवल 11 द्वीप हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे सी, 572 द्वीप हैं। टोटल कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह अंडमान और निकोबार में लगभग 572 द्वीप शामिल हैं। ये द्वीप 6 डिग्री से लेकर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री पूरब से 94 डिग्री पूरब देशांतर के बीच स्थित है। जी हाँ, समझेंगे इस बातों को। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 33वां नंबर प्रश्न की ओर। 33वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अभी जो सवाल था वही सवाल का आंसर यहाँ पर दो। कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो अभी तो आपने तुरंत पढ़ा ना, 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर अक्षांश से और 92 डिग्री पूरब से लेकर के 94 डिग्री पूरब देशांतर तक तो पढ़ा आपने, यही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो आपने ही पढ़ा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, डायरेक्ट 34वां नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, क्योंकि हमने तो पढ़ के समझाया ही आपको। रीची द्वीप समूह क्या कह रहा है? रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप कहाँ स्थित है? रीची द्वीप समूह और लबरिंथ, ठीक है, कहाँ स्थित है ये बोल रहा है। तो कहाँ स्थित है जी बताइए। क्या वह अरब सागर में स्थित है? क्या कच्छ की खाड़ी में स्थित है?
मन्नार की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो डी जो है वो सही आंसर हो जाएंगे। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए देखिए, रीची द्वीप और लब रिंथ द्वीप बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की दो प्रमुख हिस्से हैं। ये अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। ये अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। 35वां नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई मानी जाती है? कैसे हुई जो मानी जाती है, बताइए कैसे हुई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई या कैसे मानी जाती है, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। क्या ये परवाल निक्षेपों से बने हैं? ये समुद्र में जलमग्न पर्वतों का भाग है? ये केवल नदी निक्षेपों से बने हैं? ये कृत्रिम द्वीप बने हैं? बताइए इसके आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसके आंसर ज़्यादा तौर पे बी जो है वो सही लग रहे हैं। तो बी जो है आंसर ही आपका हो जाएगा। ये समुद्र में जलमग्न पर्वतों का भाग है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं आगे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए बी आंसर होगा ना, हाँ सही है बी। देखिए अब यहाँ पर देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में भूवैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र में जलमग्न पर्वत श्रेणियों के उभरे हुए शिखर है। मानना है कि समुद्र में जलमग्न पर्वतों के शिखर जो है उभरे हुए शिखर हैं, और उसी की वजह से उभरे हुए शिखर की वजह से वो शिखर ऊपर तट पर दिख रहा है, तो इसलिए वो द्वीप बन गए हैं। ठीक है, ये माना जा रहा है। ठीक है, यह माना जाता है कि म्यांमार और अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का ही दक्षिण विस्तार है, जो बंगाल की खाड़ी में डूब गई थी और द्वीप के रूप में पुनः उभर कर आ गई। द्वीप के रूप में पुनः उभर कर आ गई। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं आगे। यहां पर 36 नंबर प्रश्न की ओर आ जाते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जरा समझिएगा। देखिए 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी बैरन आइसलैंड कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो बताइए कहाँ स्थित है? क्या ये लक्षद्वीप में स्थित है? क्या ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है? क्या यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? क्या यह मिनिकॉय में स्थित है? तो कहाँ स्थित है बताएंगे कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यानी इसके आंसर क्या हो जाएंगे, सी आंसर सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो कि बैरन द्वीप, देखो यहाँ चित्र के हिसाब से देख सकते हैं, जो सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कभी भी ज्वालामुखी यहाँ से निकलते रहते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय जीवंत ज्वालामुखी बैरन आइसलैंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह क्षेत्र ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है और यहाँ परिवेश अत्यंत विशिष्ट है। यहाँ परिवेश अत्यंत विशिष्ट है, जी हाँ। 37 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 37 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। चलिए भाई मिलान कर लेते हैं। सैंडल पीक यानी सैंडल चोटी, तो सैंडल चोटी भाई कहाँ है? सैंडल चोटी कहाँ है बताएंगे। सैंडल चोटी है उत्तरी अंडमान निकोबार में। माउंट क्योब कहाँ है? तो माउंट क्योब जो है वो है दक्षिणी अंडमान में। तो यानी कि 2 से हो जाएगा क्या आंसर? 2 से आंसर हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा। ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, बाकी मिला लो। सी का हो जाएगा 2। मध्य अंडमान माउंट थ्यूलर जो है कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है, तो हो गया, यही आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर पढ़ के समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊंचाई के साथ बताया हुआ है सैंडल चोटी, जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है 738 मीटर। माउंट क्योब जिसकी ऊंचाई 460 मीटर है, जो दक्षिणी अंडमान में है।
माउंट डिओबेली जो मध्य अंडमान में है 515 मीटर ऊंचा है। ठीक है, माउथ थ्यूलर ग्रेट निकोबार में स्थित है जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। जी हाँ, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 38 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। अरब सागर द्वीप समूह लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है? अरब सागर द्वीप समूह और लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है? तो ये तो आपको आंसर पता होगा, परवाल के निक्षेप से हुए हैं। परवाल के निक्षेप से हुए हैं, परवालों से बने हैं, यानी बी आपके आंसर हो जाएंगे, बी आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, परवालों से बने हैं। किससे बने हैं? परवाल से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, लक्षद्वीप समूह परवालों के निक्षेप से बना है जो इसे अंडमान समूह से अलग बनाता है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मुख्य रूप से जलमग्न पर्वतों के शिखर है, जबकि लक्षद्वीप एटोल प्रकार के मूंगा द्वीपों का एक समूह है। लक्षद्वीप क्या है भाई? एटोल, एक प्रकार के मूंगा द्वीपों का क्या है? परवाल द्वीपों का क्या है? एक समूह है। चलिए अब आगे देखिए, अगले प्रश्न की ओर आ जाइए। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा समझिएगा 39 नंबर प्रश्न की ओर। यहां पर 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं और कितने मानव आवास हैं? वाह, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए इसके आंसर क्या हो जाएंगे? क्या 572 द्वीप है, 11 पर आवास है? क्या 36 द्वीप है, 11 पर आवास है? क्या 36 द्वीप है, 36 पर ही आवास है? 553 द्वीप है, 32 पर आवास है? तो इसके आंसर हो जाएंगे बी, 36 द्वीप है और 11 पर क्या है? आवास है, मतलब लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देख लीजिए, लक्षद्वीप समूह कुल 36 द्वीप है, जिसमें केवल 11 द्वीपों पर ही मानव आबादी रहती है। शेष द्वीप निर्जन हैं और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। चलिए 40 नंबर प्रश्न क्यों है ये? 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, लक्षद्वीप को वर्ष 1973 में पहले किन नामों से जाना जाता था? किन नामों से जाना जाता था? लक्षद्वीप को पहले 1973 में किन नामों से जाना जाता था? लकाद्वीप, मिनिकॉय, या चमीन द्वीप, या अंडमान निकोबार, रीची और लैबरिंथ, कवारती और पिटली? नहीं, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? ए। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? ए। लकाद्वीप, मिनिकॉय और चमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। किसे भाई साहब? तो लक्षद्वीप को। चलिए यहां पर देख लो, यहां पर समझेंगे हम लोग। क्या कह रहा है कि 1973 से पहले लक्षद्वीप को लकाद्वीप, मिनिकॉय और चमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1973 में एक अधिनियम के द्वारा इसका नाम बदल करके लक्षद्वीप रख दिया गया। इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? लक्षद्वीप रख दिया गया। जी हाँ, चलिए अब आगे 41 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो ये तो सबको पता है। क्या मिनिकॉय है, कवारती है, या अमीन द्वीप है, पिटली द्वीप है? तो क्या आंसर हो जाएंगे? कवारती। ठीक है, बी आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आंसर इसका? बी हो जाएंगे। चलिए अब हम यहाँ पर पढ़ के समझ लेते हैं। कवारती द्वीप लक्षद्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय राजधानी है। यह द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत लैगून, सफेद रेत वाले तटों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे एक प्रमुख पर्यटक स्थल बनाता है। क्या बनाता है? प्रमुख पर्यटक स्थल बनाता है। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाइए। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? बताएंगे। क्या लग रहे हैं? कवारती है, अमीनी द्वीप है, कनानोरे द्वीप है, या मिनिकॉय है? तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? मिनिकॉय। क्या हो जाएंगे भाई? मिनिकॉय हो जाएंगे। मिनिकॉय द्वीप, डी आंसर हो जाएंगे। देखिए यहां पर समझ लेते हैं। मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4.53 वर्ग किलोमीटर है। 4.53 वर्ग किलोमीटर है। यह द्वीप समूह के सबसे
दक्षिणी छोर पर स्थित है और मालदीव के निकट स्थित है। यह अपनी अनूठी संस्कृति और सुंदरता लैगून के लिए जाना जाता है। जी हाँ, चलिए 43 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही आसान प्रश्न है। लक्षद्वीप समूह को दो भागों में अमीनी और कन्नारे में कौन सा चैनल विभाजित करता है? कौन सा चैनल जो है वो विभाजित करता है? बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? डी आंसर हो जाएंगे। 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल। देखिए अब यहाँ पर हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं। पाठ के अनुसार संपूर्ण द्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में विभाजित होता है, अमीनी द्वीप और उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप। चलिए 44 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लक्षद्वीप के किस द्वीप पर एक पक्षी अभयारण्य स्थित है जो मनुष्य का आवास नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा पिटली द्वीप। पिटली द्वीप, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिटली द्वीप। पिटली द्वीप पर पक्षी अभयारण्य है, याद रखेंगे। पिटली द्वीप लक्षद्वीप समूह का एक छोटा और निर्जन द्वीप है। यहाँ एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य स्थित है। चूंकि यहाँ कोई मानव आवास नहीं है, यह स्थान समुद्री पक्षियों के घोंसले बनाने और प्रजनन के लिए अत्यंत सुरक्षित और आदर्श है। जी हाँ, समझ गए जी। 45 नंबर प्रश्न की ओर आइए। 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जरा समझिएगा। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वाह, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थीलर सैंडल चोटी, माउंट क्योब या माउंट बियो बेली? तो इसके आंसर हो जाएंगे सैंडल चोटी, क्योंकि आपको अभी तुरंत हमने पढ़ाया है। ठीक है जी, चलिए सैंडल चोटी हो जाएंगे, जो कि 738 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई के अनुसार सैंडल चोटी इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लगभग ऊंचाई 738 मीटर है। यह उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए जानी जाती है। आज जो है वो चैप्टर 2 समाप्त हो गए। आप बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको 2 लेसन 1 और 2 लेसन अच्छा लगा है तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि क्या कमी रह गई। अगर कुछ कमी रह गई होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, अगले वीडियो में सुधार किया जाएगा।